देखिए, सबका अपना अपना जेन्युइन डिमांड है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक किसी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। उन मांगों को सुनने के बाद जो इस देश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो नीति नियमों के निर्धारण करने में भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये उनका कर्तव्य और उनकी सोच बनती है कि वह किस प्रकार इनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ संघ के लोग ये डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग एसटी की मांग कर रहे हैं? देखिए, आज का मांग नहीं है पत्रकार बंधु साहब। ये मांग हमें लगता है कि जब से 1950 में हम लोग को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के जब उस शेड्यूल की सूची से बाहर कर दिया गया, तब से लगातार हमारी आवाज़ बुलंद होती रही है। लेकिन आज थोड़ा सा तेज हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन पिछले 75 सालों से लगातार हम लोग अपनी मांग को रखने का काम किए हैं, चाहे वह राजधानी में हो या देश की राजधानी में हो। हमेशा हम लोगों ने अपनी मांग को रखने का काम किया है। तो सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील बंद है। जो सांसद बनी विस्थापितों की लड़ाई लड़ते रहे, आपका क्या नजरिया है? बोला जा रहा है कि आंदोलन भी पहले आंदोलन होता है, उसके बाद आंदोलन। देखिए, ये तो पत्रकार बंधु आपको, आपसे बेहतर आपको जानना होगा उन चीज़ों को। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, जो विस्थापन का मामला है वहाँ या एक दूसरे पे दोषारोपण करने से बेहतर है मिल के लड़ाई को लड़नी चाहिए। क्योंकि विस्थापन करने वाली कंपनियां सभी बाहर से आई हुई कंपनियां हैं। और आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहें या कांग्रेस की पूर्व विधायक रहें, दोनों इसी क्षेत्र से हैं, इसी मिट्टी से हैं। आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, कल नहीं होंगे तो एक साथ इसी मिट्टी में रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि विस्थापन की लड़ाई मिल के लड़नी चाहिए। आपस में किसी प्रकार का मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद चल सकता है लेकिन मनभेद ना हो। आज यही आवश्यकता है झारखंड प्रदेश को, नहीं तो आने वाले दिन हमारा राज्य धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील होता जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है कि विस्थापन की लड़ाई को मिलजुल कर लड़ें। बजट का अध्ययन किया, कितना सरकार अभी तक खर्च कर पाई? 31 जनवरी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बजट का हमने अध्ययन किया और बजट में जैसा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जो ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से, उनमें हमें लगता है कि एक वेलफेयर है, उसी में वो बजट को ठीक ठाक खर्च कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी सेक्टर है उनमें बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। किसी में तो 60%, किसी में 40%, किसी में 34%, तो किसी में 22%। यानी ये बजट की राशि को खर्च ही नहीं कर पा रहे, जो कि चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने भी कल कहा कि बजट की सार्थकता तभी होगी जब उसका हम लोग सही से खर्च कर पाएंगे। तो इसका कारण क्या मानते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या उनके पास मतलब पैसा ही नहीं है बाकी चीज में लगाने का? वो तो डीबीटी से डायरेक्ट दे पा रहे हैं भाई। जी, हमें लगता है कि इच्छा शक्ति का भी अभाव है और कहीं ना कहीं अपना जो उनके पास जो खजाना है, उस खजाने में जो राशि बराबर सबको वितरण करना चाहिए उनके हिसाब से, हमको लगता है वहाँ उनसे कोई चूक हो रही है। 24-25 में ग्रामीण कार्ड में विधायकों की एक अनुशंसा नहीं ली गई। ये सत्य है। और आपने तो सुना, हम लोग तो चलिए विधायक के ऊपर से हम लोग विपक्ष में हैं। आपने कल सुना, आसन पर बैठे यानी विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाया कि पिछले 10 सालों से मैं भी एक पुल के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत हूं और वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये हमारी पीड़ा नहीं है, इस राज्य के स्पीकर महोदय की पीड़ा है, जो सरकार के अंग है और विधानसभा के कैप्टन है। जो विधानसभा के कैप्टन है, उस व्यक्ति की पीड़ा है कि वो एक पुल निर्माण नहीं कर पाए। तो समझ सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही नहीं, क्या हमारे साथ हुआ है, हमारी योजना जो हमने लिख कर दिया उनके साथ क्या हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब जी, ये मिड डे मील बंद है, कई विद्यालयों में जो है हड़ताल पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था कि सरकार को चाहिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मांगों को सुनी जाए और यथासंभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर 15 मांग दे रहे हैं तब 15 को तुरंत तत्काल समाधान कर दें। उनमें जो महत्वपूर्ण लगे, जिनसे उनको संतुष्ट किया जा सकता है, उन मांगों की पूर्ति की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो कोलफील्ड एरिया है, वहाँ पर कोयला की स्मगलिंग या अवैध कारोबार अभी भी जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इससे एक तरफ देखें तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, स्थानीय निवासियों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल आज कोयला का जो खनन का मामला है, जिसमें हमारा राज्य प्रतिदिन माने एक बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन कर रहा है और यह करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, ये माफियाओं की भेंट चढ़ रहा है, जिसमें
सफेद पोश और खाकी पोश दोनों की मिली भगत होती है, जिसका कारण आम व्यक्ति को इस राज्य के खजाने को और देश के खजाने को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस पर सरकार को चाहिए एक टास्क फोर्स का गठन करे और बिल्कुल निगरानी रखा जाए और एक विधिवत तरीके से इनको अपना जो कोयला का कारोबार है उसमें विधिवत रूप से सरकार को अपनी निगरानी में रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्या ना हो।